नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्कूल में एडमिशन का दौर चल रहा है और हम धड़ाधड़ अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि एडमिशन कराते वक्त उस स्कूल का सर्टिफिकेशन है या नहीं, वो स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं, और जो उसमें बस या कैब चल रहे हैं। हम स्कूल में दाखला करा दिए, उसमें हमने बस में भी एडमिशन करा दिया, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं क्या उस स्कूल में जो कैब या जो बस है वो आखिर में सर्टिफिकेशन रूल के अधीन है या नहीं है, क्या वो रूल फॉलो करता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का, क्या वो स्कूल की जिम्मेदारी, वो स्कूल पूरी जिम्मेदारी अपनी निभा रहा है कि नहीं अपने कैब और बस को लेके। आज उसी पर एक रूल है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी हुआ था कि आखिर में जो भी स्कूल हैं और वो बस और कैब चलाते हैं तो उनको क्या क्या फॉलो करना है, कौन कौन सा रूल है, उसी रूल पर आज बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा बस होता है और इसी से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। जब हम पढ़ने जाते हैं और हम बस सर्विस यानी उस कैब में बैठकर जाते हैं, ये वो बस होता है। याद रखिएगा, भारत में कुछ ट्रैफिक रूल हैं, उन्हीं को फॉलो करके स्कूल बस लगाए जाते हैं। स्कूल फॉलो भी करता है कुछ इस तरह के रूल के अनुसार। सुनिएगा, स्कूल बस के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश यानी सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्देश है। बस के पीछे और आगे स्कूल बस अवश्य लिखा होना चाहिए। याद रखिएगा, ये पहला रूल है। एडमिशन कराते वक्त जरूर ये पूछें क्या हमारे स्कूल बस के आगे और पीछे क्या ये स्कूल बस लिखा हुआ है कि नहीं। इससे ये रहता है कि दूर से पीले रंग का होना चाहिए और स्कूल बस लिखा होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये बच्चों का स्कूल बस है। अगर कोई आसपास में कोई बड़ी गाड़ियां हैं तो वो भी संभल के चलती हैं कि ये स्कूल बस है। तो पहला रूल यही है कि आगे और पीछे लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई स्कूल है और उसके पास अपना बस या कैब नहीं है और वह प्राइवेट बस या कैब हायर किया हुआ है तो उस पर पक्का लिखवाए कि यह बस जो किराए का जो ये गाड़ी है यह स्कूल के अधीन है, स्कूल ड्यूटी पर है। ये जरूर लिखवा दें, चाहे वो आपका बस है या नहीं है, किराए पर लिए हैं तो जरूर इसको दर्शाएं कि ये स्कूल ड्यूटी पर है। ठीक है, ये हमारा दूसरा रूल है सुप्रीम कोर्ट का। स्कूली बस में चिकित्सा उपचार के लिए फर्स्ट एड होना अति जरूरी है, लेकिन इसको कोई फॉलो करेगा तब तो। ना तो हम देखते हैं ना तो वो स्कूल प्रशासन देखता है, जैसे चल रहा है चल रहा है। आखिर में ये फर्स्ट एड होना अति जरूरी है, अति जरूरी है ये फर्स्ट एड। ये दवाई उपचार वाली जो किट है ये जरूर होना चाहिए। ये भाई साहब मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कह रही है। लेकिन हम लोग देखते थोड़ी हैं, हम लोग तो सीधा पैसा जमा किए और जिम्मेदारी खत्म कर लेते हैं, अब स्कूल वाले पहुंचाएंगे। बस की खिड़कियों में ग्रिल लगी होनी चाहिए, ये भी एक रूल है। नहीं तो बच्चा देखो, जैसे ये स्कूल बस है, इसमें ग्रिल तो नहीं है, लेकिन ये बस स्कूल है, देखिए इसमें ग्रिल है। तो इस तरह के ग्रिल लगे होने चाहिए ताकि बच्चा कहीं खिड़की से ना कूद जाए या अपने हाथ बाहर ना निकाले। ग्रिल जरूर होनी चाहिए। देखिए इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में है, ग्रिल जरूर होने चाहिए। बस में जो भी ये अग्निशामक यंत्र हो, जैसे आग उग लग गया तो उसको बुझाने का होना चाहिए। ये प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी होना जरूरी है। बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखा हो। ऐसा कोई बस ना हो जिस पर नाम ना लिखा हो। देखिए जैसे इस पर नाम लिखा हुआ है, इस पर नाम लिखा हुआ है और इस पर टेलीफोन नंबर जरूर होने चाहिए। जैसे कि यहां देखो लिखा हुआ है, टेलीफोन नंबर जरूर होने चाहिए। ये बिल्कुल बस बिल्कुल अपने रूल। देखिए इसमें ग्रिल भी लगे हुए हैं, इसमें नाम भी है, इसमें टेलीफोन नंबर भी है और ये पीले रंग का भी है, बिल्कुल होना चाहिए। ये रूल कहता है बस के दरवाजे, मेन दरवाजा है उसको लॉक करके वहां पर एक ऑफिशियल ताला भी होना चाहिए। जानते हो क्यों?
कि कोई बच्चा जल्दी जल्दी में बस की खिड़की से मेन दरवाजा खोल के कूद ना जाए। कई बार आपसी लड़ाई होती है तो बच्चे उसी में से कूद जाते हैं। प्रॉपर खिड़की बंद होनी चाहिए, दरवाजा बंद होना चाहिए। जैसे ये मेन डोर बंद होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये लॉक होना चाहिए, ये लॉक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ऑफिशियल ताला और चाबी होना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रूल जरूर है। और बस्ता यानी बैग रखने के लिए नीचे पूरा जगह होना चाहिए, ताकि आराम से बस्ता रख दें और सब कुछ हमें सुरक्षित दिखे। कई बार बच्चे अपने बैग को लेके भी परेशान होते हैं। ध्यान से सुनना, रूल ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि मिनिमम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर होनी चाहिए गाड़ी। लेकिन आजकल लोग कहां मान रहे हैं, जल्दी जल्दी बच्चों को छोड़ने के चक्कर में भाई साहब चाहे 110 की स्पीड हो चाहे 80 की स्पीड हो, कोई नहीं देखता, ये सीधे भागम भाग हो रही है। थोड़ा संभल जाइए, ये वीडियो पूरी देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसे जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो जागरूक अभिभावक सचेत हो जाएं। नहीं तो आगे विपत्तियों का पहाड़ भी टूट सकता है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप सचेत नहीं होंगे तो इस तरह की घटना जो अभी हरियाणा में हुई वो कहीं हमारे इर्द गिर्द ना हो जाए, उससे पहले हम सचेत हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कहीं ना कहीं सीमा होनी चाहिए 40 किलो। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि उस कार में, उस कैब में, उस बस में या तो एक टीचर या तो एक अटेंडेंट होना जरूरी है, ताकि वो बच्चों की भी निगरानी करे और वो ड्राइवर पे भी निगरानी रखे। हरियाणा में जो अभी घटना हुई है जिसमें 6 से 8 बच्चों की मौत हुई है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। लेकिन कहीं ये घटना, क्या ये सिर्फ यही है? नहीं, अगर हम सचेत नहीं हुए तो और भी जगहों पर होती मिलेगी आपको। लेकिन उससे पहले हमें सचेत हो जाना चाहिए। एक अटेंडेंट होना जरूरी है। लिमिट ये होनी चाहिए, स्कूल कैब की बॉडी पीले रंग की होनी चाहिए ताकि दूर से हमें दिखे। लाल के बाद पीला ही सबसे साफ दिखता है हर मौसम में, लेकिन लाल तो खतरे का निशान है, वो हम नहीं ले सकते, इसलिए हमने पीला चुना, ठीक है। स्कूली बच्चों की उम्र 12 वर्ष से कम है तो एक सीट पर 2 बैठ जाए चलेगा। लेकिन अगर 12 वर्ष से ज्यादा है तो अगर एक सीट है तो वो एक बच्चे के लिए ही है। आखिर में कहना ये चाह रहे हैं हम कि इस सीट पर ऐसे नहीं कि बस में 40 लोगों की सीट है और तुम 80 लोगों को बिठा लो, ओवरलोड कर लो, ये बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे खड़ा होके जाएं, लटक के जाएं, ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल नियम के खिलाफ है। लेकिन आजकल आपको मैं दिखा रहा हूं, आजकल क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। आजकल इस तरह के कैब चलते हैं, देखिए ना कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बच्चे लटक के, बच्चे एक के ऊपर एक बैठ के जा रहे हैं। कहां है वो नियम कानून? लेकिन हम थोड़े से पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में हम इस तरह के कैब हायर कर लेते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि ये जिंदगियां बड़ी कीमती हैं, इनको ना खोने दें, इनको बचाएं और पहले से ही सचेत हो जाएं। तो याद रखिएगा, इस तरह के कैब या बस चुने जिन पर सर्टिफिकेशन रूल लागू है और जो बिल्कुल सर्टिफाइड हैं। स्कूल कैब के ड्राइवर के पास कम से कम 4 वर्ष की अवधि का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, उस पे के पास नीले रंग की ड्रेस होनी चाहिए और आई कार्ड गले में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पता चले कि ड्राइवर आया और बीच रास्ते में उतर गया, किसी दूसरे को पकड़ा दिया कि भाई तू जा, छोड़िया, मैं थोड़ा सा एक काम कर आऊं, और कोई आगे वो ड्रिंक करके गाड़ी चलाए और गाड़ी लड़ा दे, भिड़ा दे और भाग जाए, उसको कौन जानता है। तो प्रॉपर आईडी सहित होनी चाहिए। बस चालक को स्कूल कैब में ले जाने वाले बच्चों की पूरी सूची रखनी होगी, जिसमें नाम, क्लास, कहां तक छोड़ना है, रक्त ग्रुप, हर किस रूट से जाएगा, किस पॉइंट पर छोड़ेगा, ये सब पता होना चाहिए चालक को। उसके बस में कितने बच्चे हैं, क्या क्या नाम है, देखिए ये बिल्कुल ड्रेस में है ये, और देखिए एक एक बच्चे बस में जा रहे हैं, देखिए उनका लिस्ट तैयार हो रहा है। ये होता है रूल,
ये होता है कानून। क्या आपके बच्चे जहां पढ़ते हैं, क्या ऐसा फॉलो होता है? अगर नहीं होता है तो जागरूक हो जाइए, थोड़ी सी जांच कर लीजिए, आपका हक है। आपके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी भी है, ये जांच कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती हो शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, अपने मित्र को जरूर बताइएगा। चलिए, यदि स्कूल और माता पिता द्वारा मेन पॉइंट पर बच्चे को अगर उसी स्थान पर अगर आप ड्रॉप करना चाह रहे हो, जैसे ड्राइवर हैं, एक पिक पॉइंट चुना गया है कि हमारा बच्चा यहीं पर उतरेगा रोज, और अगर माता पिता वहां नहीं है तो यह ड्राइवर की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को उतार दे ना। अगर उस पिक पॉइंट पर या ड्रॉप पॉइंट पर अगर माता पिता नहीं दिखते हैं तो वो बच्चे को दोबारा गाड़ी में लेकर स्कूल ले जाकर छोड़े और वहां से फोन कराए कि हमने इसलिए नहीं उतारा क्योंकि आप दिख नहीं रहे थे, मैं उतार देता और कोई और घटना हो जाती, कोई किडनैप कर ले जाता या बच्चा सड़क पर घूमता, एक्सीडेंट हो जाता। तो यह भी एक ड्राइवर की नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि उतार दिया, छोड़ दिया, यह आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, स्कूल बसों में यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो जीपीएस लगा होना चाहिए, किस रूट से होकर जा रहा है बस, और सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य है, बिल्कुल होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल होना चाहिए, ये मतलब रूल है। याद रखना, वो सीसीटीवी कैमरा 60 दिनों तक स्टोर रहेगा। अगर मान लीजिए बस के अंदर कोई घटना हो जाए, दो बच्चे आपस में लड़ाई कर लें या कोई बाहरी व्यक्ति हमला कर दे, उसके पुख्ता जानकारी तो होनी चाहिए। क्या आपका बच्चा जिस स्कूल वैन या कैब से जाता है, क्या यह फैसिलिटी उसमें है? अगर नहीं है तो आज ही कराने की कोशिश करें स्कूल प्रशासन से, यह बोलकर कराएं। याद रखिएगा, बेंगलुरु महानगर निगम ने 500 स्कूल बसों में कैमरे लगवाए हैं। 500, ये पहल देखिए कितनी अच्छी है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हमारे स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है। तो आज ही जागरूक हो, ये काम करवाएं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इससे आप भी सेफ हैं, इससे बच्चे भी सेफ हैं और वो प्रशासन भी सेफ है। कल का कोई इस पर क्लेम नहीं कर सकता। याद रखिएगा, स्कूल बस पीले रंग का होगा। 1994 से यह मान्यता मिला है। पहचान के लिए बस के सभी तरफ खिड़कियों के गोल्डन ब्राउन रंग के पट्टी लगे होंगे ताकि वो दूर से चमके। ये देखिए, ताकि वो ये पता चलता रहे कि ये स्कूल बस है। भारत में सभी स्कूल बसों में आपातकालीन खिड़कियां होनी चाहिए, यानी इमरजेंसी गेट होना अनिवार्य है। ये देखिए, इमरजेंसी गेट। कभी मान लीजिए बस के अंदर कोई ऐसी घटना हो जाती है, आग लग जाता है, मेन दरवाजा बंद है, तो इमरजेंसी गेट से बच्चा बाहर आ जाए। और बच्चे को भी और उसमें जो अटेंडेंट है उनको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि इमरजेंसी गेट कैसे खुलती है। पीछे भी होता है इमरजेंसी गेट, ये देखिए, और कुछ बसों में साइड की खिड़कियों में भी होता है। ठीक है, चलिए, कुछ अभिभावक की भी जिम्मेदारी है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। आखिर में वो जिम्मेदारियां क्या हैं, आइए उसको जानने की कोशिश करेंगे। माता पिता और छात्र की भी कुछ जिम्मेदारी है। देखिए, माता पिता को अपने बच्चे को निर्धारित समय पर स्कूल बस जहां पर असेंबली पॉइंट बना है वहां पर समय से बच्चे को लेकर वहां खड़ा रहें। अगर आप समय से वहां नहीं रहेंगे तो स्कूल बस आएगी, वेट करेगी और चली जाएगी। आप उस पर ड्राइवर को जिम्मेदार नहीं कर सकते। उस ड्राइवर यानी पायलट पर जिम्मेदारी आप नहीं थोप सकते कि आप रुके क्यों नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। उस पॉइंट पर एक तो पिक करने, एक तो ड्रॉप, जब आप ड्रॉप करने जाएं तो समय से जाएं और पिक करने जाएं तो समय से जाएं, यह आपकी जिम्मेदारी है। माता पिता को अपने बच्चे को यातायात सुरक्षा के महत्व और स्कूल बस की सारी जिम्मेदारी, सारी रूल एंड रेगुलेशन बताना चाहिए माता पिता को कि बच्चे, स्कूल बस के अंदर आपको खिड़की से हाथ नहीं निकालना है, उछल कूद नहीं करना है, ज्यादा आपस में बातचीत नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है। ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारी बातें माता पिता को भी देनी चाहिए।
यह भी हमारी जिम्मेदारी है। माता पिता को ड्राइवर के किसी भी अपराध या लापरवाही के बारे में स्कूल प्रशासन को सूचित कीजिए। कल यही तो हुआ हरियाणा में, जब लोगों ने स्कूल बस की चाबी खींच ली और जब प्रशासन को फोन किया तो प्रशासन ने सीधा कहा जी आज जाने दीजिए, कल से हम इसको निकाल देंगे, या ऐसी बात सुनने में आई है। और आगे पता चला कि एक भीषण हादसा हुआ है जिसमें 6 या 8 बच्चे जान गंवा दिए, वो मासूम, और कम से कम 30 से 35 घायल हो गए। कई परिवार तो ऐसे हैं, कई मां तो ऐसी हैं जिनका इकलौता बेटा था, एक मां ऐसी है जिसके 2 बेटे थे, दोनों ने जान गंवा दी। एक छोटी सी हादसा, इनके लिए छोटी हादसा होगी, लेकिन उस परिवार के लिए तो एक बड़ा हादसा है। दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसी के लिए यह वीडियो आपको सचेत कर रहा है। अपने मित्र, अपने परिवार मंडल में इसको जरूर शेयर करें। माता पिता की जिम्मेदारी के तहत यदि घर लौटते पर कोई उन्हें लेने नहीं आता है तो ड्राइवर छात्र को स्कूल में लेकर चला जाएगा। कहना यह चाहता है कि अगर आप उस असेंबली पॉइंट पर नहीं पहुंचते हैं और स्कूल बस पहले आ गया, मान लेते आ गया अपने टाइम से, और आप उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे, जैसे कि मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूं। जैसे ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर देखो बस इनको उतार के चला गया। अगर आप यहां टाइम से पहुंच गए, आपको हैंडओवर कर देंगे। अगर आप नहीं दिखोगे तो ये बस के ड्राइवर की जिम्मेदारी है, इन बच्चों को उतारे नहीं, इनको स्कूल लेके चला जाए और वहां से फोन कराए कि जी आप वहां नहीं थे, अब आपका बच्चा स्कूल में है, आप आइए और ले जाइए सुरक्षित। ये नहीं कि आप जाओ जी अपने पॉइंट पे उतरो, मेरा तो काम खत्म हो गया। ये वही हादसा है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। ये वही हादसा है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, जिसमें 6 से 8 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। किसी और परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो, मैं भगवान से आग्रह करता हूं कि उनके आत्मा को शांति दे और ऐसा पहाड़ों का जो पहाड़ ना टूटे दूसरे परिवार पे। तो इस तरह के रूल कानून जो हैं स्कूल प्रशासन को भी फॉलो करना चाहिए और हम गार्जियन अभिभावक को भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार दोस्तों।